हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश से संबंधित पूरे 35 क्वेश्चंस के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे हर एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध पर शासन किया था और उसमें इसकी मदद जो की थी ना, वो चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? तो चाणक्य ने यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र जो था वो कौटिल्य का था। एक तो ये क्वेश्चन था, ये रहा नंबर 7 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला जाता है? तो वो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी गई है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे करी और किसकी हेल्प से करी। चाणक्य की हेल्प से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की थी। तो इसमें पूरा वर्णन है इस बात का। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज राजदूत के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका जो लिखी थी वो लिखी थी मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और तक्षशिला पर अपना अधिकार जता दिया था। फ्रेंड्स, इसमें इस युद्ध में कई संधि भी हुई, जिसमें एक ये भी था कि जो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी है उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। एक तो ये बात थी। एक ये बात थी कि उनका जो राजदूत है मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में अशांति थी। तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था। तो बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने अपने 2 पुत्रों में से एक पहले सुसीम को भेजा तक्षशिला में विवाद सोल्व करने के लिए, लेकिन वो इसे सोल्व ना कर पाया और फिर उसने अशोक को भेजा। तो अशोक ने वह विवाद सोल्व कर दिया, दबा दिया। तो जब ही से अशोक को एक महान सम्राट घोषित करने का फैसला कर दिया था। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इस युद्ध में जो बहुत ज़्यादा सैनिक भी मारे गए थे, तो अशोक ने एक प्रण लिया था कि मैं आज के बाद कभी मतलब युद्ध नहीं करूँगा। तो उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला लिया और अहिंसा पर चलने का फैसला किया। तो अगला क्वेश्चन है, किसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिला है? तो 2 अभिलेख हैं, एक तो मास्की और एक गुर्जरा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा सैनिकों की खून बहा था। तो इसने अशोक ने देखा कि ये तो इतनी ज़्यादा उसे सहन ना हो पाया और उसने बौद्ध धर्म जब से अपना लिया और जब से उसने युद्ध ना करने का फैसला ले लिया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार कि किस धर्म के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने? तो वो था कलिंग ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कुणाल कौन था? तो कुणाल जो था वो अशोक का पुत्र था। सांची का स्तूप किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी है। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पण, ये प्रचलित मुद्रा थी मौर्य साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसके शासनकाल में बना था? तो अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप बना था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इनकी पुत्री जो थी, तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला सबसे बड़ा केंद्र था शिक्षा के दृष्टि से मौर्य काल का। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया? तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की मृत्यु किसने की? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो बृहद्रथ थे और उनकी मृत्यु जो की थी वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो वे इनके सेनापति थे और जब इन्होंने हत्या कर दी थी तो शुंग अब ये गद्दी पर बैठ गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आज का, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया, क्योंकि पुष्यमित्र जो थे उन्होंने बृहद्रथ की मृत्यु कर दी थी, तो उन्होंने शुंग वंश फिर जब से स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। और फ्रेंड्स, यदि अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।